हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी रहती है कि भाई क्या वो 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और एक यूजीसी का बहुत बड़ा अपडेट भी है इसको लेकर। तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो हम लोगों के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है अगर वो किसी तरीके से ड्यूल डिग्री करना चाहता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि भाई कौन इसको कर सकता है, क्या कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउड है, क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे और किस तरीके से ये रियल लाइफ में हमारे काम आने वाला है या क्या कुछ होने वाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में जो यूजीसी हमें अलाउ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि यूजीसी हमें बोल क्या रहा है। और यूजीसी क्या है? यूजीसी हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव करता है और ये बोलता है कि भाई ठीक है आप लोग जो है अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कराइए। तो जैसे ही ये 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो इसको ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से ना हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 डिग्री तो करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो अपने 1 डिग्री को छिपा के रखते थे कि हाँ ये एक मैंने कर ली, एक ये मैं दिखाऊंगा जब जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस हिसाब से लोग काम करते थे। और उसके साथ साथ जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद में भी ये बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई कि भाई ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग पे भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं हमारे वो हम कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए यूजीसी ने ये नया गाइडलाइंस दी है हम लोगों को कि हम लोग जो है वो 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रूल्स क्या है? तो रूल्स देखें कि भाई आप सबसे पहले तो कोई भी 2 फुल टाइम यानी कि रेगुलर डिग्रीज जो हैं वो फिजिकल मोड पर कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि भाई दोनों का जो कॉलेज का टाइमिंग्स है वो क्लैश नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक मॉर्निंग में कॉलेज कर सकते हैं, एक इवनिंग में कॉलेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि इवनिंग और मॉर्निंग कॉलेजेस के अंदर सिर्फ 2 या 4 घंटे का गैप होता है, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में इससे ज़्यादा भी होता है। तो अगर आपके दोनों टाइम्स क्लैश नहीं कर रहे हैं तो आप इजीली 2 रेगुलर डिग्री जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक रेगुलर डिग्री कर सकते हैं फुल टाइम वाली और एक आप ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आप बीकॉम जो है वो रेगुलर कर लीजिए और ऑनलाइन अगर आपको कोई डिस्टेंस का डिप्लोमा करना है, डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ है या कोई म्यूजिक का डिप्लोमा वगैरह है तो वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तीसरा ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपको 2 ऑनलाइन या 2 डिस्टेंस डिग्री आप करते हैं तो वो भी यहाँ पर अप्रूव्ड है। इसके अंदर आपको किसी तरीके की कोई परमिशंस लेने की भी जरूरत नहीं है कि भाई आपको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी यूजीसी से या कहीं से भी। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि आप हमें बता दीजिए, कुछ यूनिवर्सिटीज को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप 2 जगह इनरोल आप कर सकते हैं। तो उसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली है और मेरे पास अब एमए जो है मैं एमए करना चाह रहा हूँ और एमए मेरे को जो है वो रिक्वायर्ड है एक आर्ट्स में और एक सॉरी एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो दोनों मैं एमए एक साथ पे कर सकता हूँ डिस्टेंस मोड के ऊपर। तो वो 2 साल के अंदर मुझे 4 साल की डिग्रियों का बेनिफिट हो जाएगा कि 2 साल का मेरा जो है वो एमए इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा और एमए हिंदी भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों भी पॉसिबल हो सकते हैं अगर आप डिस्टेंस मोड पे करते हैं तो। चौथा रूल इसके अंदर क्या है कि यूजीसी कहती है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज हमारी हैं वो सब ही यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए तभी हम लोग इन डिग्रीज को वैलिड करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यूजीसी का अप्रूवल नहीं है जिसके पास में, तो उनको इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले आप जरूर चेक कर लें कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। नेक्स्ट रूल में क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि भाई अप्रैल 2022 के बाद से जो भी इनरोलमेंट्स हुए होंगे ड्यूल डिग्री के लिए वो सब अप्रूव्ड हैं, लेकिन उससे पहले के जो भी होंगे वो अप्रूव नहीं होंगे। तो 2022 के बाद अगर आपको कोई भी डिस्टेंस की या ऑनलाइन की या रेगुलर की कोई भी डिग्रीज आपको करनी है तो आप ड्यूल डिग्री आराम से कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले की डिग्रियां जो हैं वो आप जैसे रखते आए हैं वैसे आप रखते रहिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझें तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बीए रेगुलर कोर्स करना चाह रहे हैं और एक साथ में कोई डिप्लोमा जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इवन अगर ये डिप्लोमा की जगह डिग्री भी है और उनके जो टाइमिंग है दोनों के अलग अलग हैं रेगुलर में, तो भी आप इसको कर सकते हैं। या फिर अगर ये ऑनलाइन डिग्री है या जो ओडीएल मोड पर आजकल आ गई हैं डिग्रियां, अगर आप वो भी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर इजीली जो है वो वैल्यूएबल है, उसके साथ में आपको कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर आप ये सभी कोर्सेज के लिए हैं, आप बीए बीकॉम बीएससी एमबीए एमसीए आप कुछ भी कीजिए, सब चीजों के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है। मान लीजिए आप एमए और एमबीए दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, तो उसके अंदर भी आप चीजें देख सकते हैं।
अब इन सब चीज़ों को करने का फ़ायदा क्या है? तो भाई देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए कुछ खासा फ़ायदा नहीं देने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्राइवेट जॉब के लिए प्रेफर हो रहे हैं या जो टेक्निकल स्किल्स ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाए और ड्यूल डिग्रीज के साथ में उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी मिल जाए। ठीक है। अब कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी भी हो सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों में जैसे बेनिफिट्स की बात करें तो हम लोग भाई यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। एक साथ हम लोग 2-2 3-3 क्वालिफिकेशंस गेन कर सकते हैं। ठीक है। 2 अलग-अलग तरीके की नॉलेज हम लोग गेन कर पाएँगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेटर हो जाएँगी। करियर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि इसमें नहीं तो इसमें कर लो, इसमें नहीं तो इसमें कर लो। तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या आएँगी कि दिक्कत आएगी सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट की, कि भई आप दोनों डिग्रीज़ को आपको सेम टाइम देना होगा, क्योंकि आप पता करें कि एक में कम है और एक में ज़्यादा है तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। तो वो भी आपको दिक्कत आएगी। 2 डिग्रीज़ करने से फिर क्या है कि आपको वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस आपका जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई दोनों जो है अलग-अलग डिसिप्लिन में होने वाले हैं। मान लीजिए आप एक बार एमए की तैयारी कर रहे हैं, एक जगह एमबीए की कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ तैयार करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है जो आपको नौकरी दे रहा है वो भी आपसे ये कह सकता है कि यार मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक एमबीए वाले की रिक्वायरमेंट थी, तूने एमए भी किया हुआ है। तो हो सकता है कि भाई तो उतनी आउटपुट ना दे पाए जो एक रेगुलर एमबीए वाला जो है वो मुझे दे सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा वो सोच सकता है। बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। उन लोगों को सिर्फ आपके वर्क प्रोफाइल से मतलब होता है कि आप कितना अच्छा क्या काम कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई जैसे क्या बीटेक और एमबीबीएस एक साथ हो सकते हैं? तो जी नहीं, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों ही जो है वो फुल टाइम प्रोग्राम है और दोनों ही जो है उनके फुल डे के प्रोग्राम्स हैं। ये इसमें कोई पार्ट टाइम वाला ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। और ना ही इसके अंदर कोई ऑनलाइन या डिस्टेंस के अप्रूवल्स दिए गए हैं। सेम ऐसे ही अगर आप कोई भी यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर क्या ये 2 डिग्रीज वैलिड होंगी? तो जी हाँ, अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड है तो वो दोनों चीजें जो है वो वैलिड होंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएड का रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके साथ में वो बीए अगर डिस्टेंस मोड पे करना चाहें, ठीक है, दोबारा से, तो वो भी इजीली पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड का डिप्लोमा कर रहे हैं और वो साथ में ऑनलाइन अगर डिस्टेंस मोड पर अपना बीए बीकॉम बीएससी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी वो चीज़ कर सकते हैं। वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। क्या इसके लिए हमें किसी कॉलेज को बताना पड़ता है? तो देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में परमिशन चाहिए होती है, कुछ में नहीं चाहिए होती है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए कंसर्न नहीं होती है कि भाई आप जो है वो 2 डिग्रीज़ एक साथ कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हो, तो एडमिशन से पहले आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में ज़रूर चेक कर लें कि ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है उनके साथ में। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और ये जो यूजीसी का नया रूल है ये भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कि भाई जो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छा आगे जाके जो है वो रिजल्ट दे दे। बट फिर भी आप ये सोचिए कि भाई आप जो भी कॉम्बिनेशंस लें वो थोड़ा सा ध्यान से लें। ठीक है। सिर्फ जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उन्हीं के साथ में लें, किसी भी अरी गरी यूनिवर्सिटी के साथ में ये चीज़ें ना करें। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो 2 डिग्रीज एक साथ करने का प्लान कर रहे हैं या जो थोड़ा बहुत हेजिटेट भी कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो हो सकता है कि उनकी कुछ मदद हो जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।